चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं जानबूझ के तुम्हें एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कराना चाहता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि डबल एंट्री बुक कीपिंग हमारी क्या है। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है और एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो ये एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम का एक पार्ट है जो तुम्हें ब्रीफ करेगा पूरे साल में कि हम डबल एंट्री सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें क्या करना है उस पर आने से पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तुम सबको मैं बहुत पहले बैलेंस शीट के बारे में पूछ रहा हूँ कि बैलेंस शीट बनती है, उससे हमें हमारी पोजीशन के बारे में पता चलता है। अब ये बात ध्यान देना, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। लायबिलिटीज वो होती हैं जो पैसा हम किसी को ओ करते हैं, हमें किसी को पैसा देना बाकी है तो हमारी लायबिलिटी है। और जो चीजें हम ओन करते हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास फर्नीचर है, कैश है, तो वो हमारा एसेट होता है। अब हम बहुत बार ये बात सुन चुके कि जब हमारी लायबिलिटी ज्यादा होती है एसेट से तो हमारी पोजीशन इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ जाती है, और अगर हमारे एसेट ज्यादा होंगे लायबिलिटीज कम होंगी तो हम सॉल्वेंट रहेंगे। अब एक्चुअली में इन दोनों का जो टोटल होता है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर ये 4 लाख है तो वो भी 4 लाख ही होगा। तो अब यहाँ पे एक परेशानी कि हम थोड़े दिन पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि लायबिलिटीज ज्यादा होंगी तो हम इंसॉल्वेंट होंगे, एसेट ज्यादा होंगे तो हम सॉल्वेंट होंगे, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों इक्वल आएंगे। तो जब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी की तो ये नहीं देखते कि टोटल्स कितने हैं, ये देखते कि क्वालिटी ऑफ एसेट्स कौन सी है, क्वालिटी ऑफ लायबिलिटीज कौन सी है। लायबिलिटीज में हमारे पास दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी हम कहते हैं ओनर के पैसे को। याद रखना, ओनर भी जब पैसा बिजनेस में लगाता है उसको भी हम एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जो ओनर के ट्रांजैक्शन है वो फर्म में मिक्स होने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी तुम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो याद रखना, हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते। तो अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा उसको हम कहते हैं कैपिटल, उसको भी अलग से दिखाया जाएगा। अगर ओनर पैसा निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, देखो उसको भी अपने घर में खर्चा करना है, तो वो बिजनेस में से पैसा निकालता भी है, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी ये जो सारी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये एक्चुअली में सेकंड चैप्टर में गिवन है, मत में साथ साथ में यहाँ पे समझाता रहूंगा ताकि जब हम सेकंड चैप्टर पे जाए तो तुम्हें सारे टर्म्स पहले क्लियर हो जाए। तो जब ओनर पैसा लगाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। जब ओनर पैसा निकालेगा उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। याद रखना, कैपिटल भी तुम्हारी एक तरह की लायबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, वो भी यहाँ पर अलग से शो होता है, तो वो भी लायबिलिटी साइड में शो होगा। तो जब हम देखते हैं हम सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है तो सिर्फ ये नहीं देखते कि टोटल्स कितने हैं, हम देखते हैं कि ओनर का कितना पैसा है, हमने बाहर वालों से कितना ले रखा है। अगर तुमने बाहर वालों से कम लिया होगा तो तुम्हारी पोजीशन अच्छी है, अगर तुमने बाहर वालों से ज्यादा ले रखा है, अपने कम पैसे लगा रखे हैं, तुम्हारी पोजीशन खराब है। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्वेंसी की तो याद रखना, सिर्फ टोटल्स नहीं देखने, तुम्हें उनकी क्वालिटी भी देखनी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, अब ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, हर ट्रांजैक्शन को तुम्हें 2 जगह रिकॉर्ड करना है, और ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड होनी चाहिए कि तुम्हारी लायबिलिटीज और एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो तुम्हें इस पूरे चैप्टर में यही प्रूव करना है कि मेरे जो लायबिलिटीज है और जो मेरे एसेट्स है उनका टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला ट्रांजैक्शन मैं ले रहा हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि ध्यान से सुनो, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, और जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो एग्री करो बिजनेस में कैश आ जाएगा। तो याद रखना, फिर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ये बात, हम हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे फर्म में क्या हो रहा है। ओनर अगर पैसा लगाएगा तो ओनर भी हमारे लिए एक आउटसाइडर है, वो भी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा इसीलिए माना जाता है कि ओनर को भी आउटसाइडर इसलिए हम ट्रीट करेंगे ताकि हमारा जब बिजनेस की इनकम है वो हम प्रॉपर्ली निकाल पाए, वरना ओनर के सारे पर्सनल ट्रांजेक्शन मिक्स हो जाएंगे। ऐसे तो ओनर जब चाहेगा पैसे ले जाएगा, अगर हम उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा बिजनेस कितना कमा रहा है। तो बिजनेस को हमेशा अलग रखा जाता है, ओनर भी जब पैसा लगाते हैं तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो एग्री करो, सबसे पहले हमारे पास कैश आ गया 50,000 रुपीज का, तो क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए हमने कैश दिखा दिया। अब जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको हम कहते हैं कैपिटल। अब कैपिटल ये पैसा होता है जो ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। अगर वो 2-4 महीने बाद और पैसा लेके आएगा उसको हम कहेंगे एडिशनल कैपिटल, फिर ये और बढ़ जाएगा। तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, इसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल को हम यहाँ पे शो कर देंगे 50,000 रुपीज का। तो एग्री कर, अगर मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो ये भी 50,000 आएगा, ये भी 50,000 आएगा, यानी जो मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल है वो इक्वल आ रहा है।
अब एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, फर्नीचर परचेज 10,000 का। अब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, अब मुझे फर्नीचर की जरूरत पड़ रही, मैंने फर्नीचर खरीद लिया। अब फिर से इसका डबल ट्रांजेक्शन क्या होगा, एग्री करना, फर्नीचर खरीदोगे तो एक तो फर्नीचर आएगा और दूसरा कैश जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, जो कैश 50,000 था ये 40,000 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे नया एसेट कौन सा आ जाएगा, फर्नीचर। यानी अब मेरे पास दो एसेट हो गए, एक तो मेरे पास कैश भी आ गया और दूसरा मेरे पास फर्नीचर भी आ गया। मैं टोटल चेक करो, अभी भी ये 50,000 है, अभी भी ये 50,000 है। तो तुम्हें बस ये हर बार प्रूफ करना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो मेरा टोटल अभी भी 50,000 आ रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, हमने गुड्स खरीदे 5,000 के। अब गुड्स का मतलब है हमारा रॉ मटेरियल। अब एग्री करा, अगर तुम गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आएंगे और कैश आएगा। तो मेरे पास कैश 5,000 से कम हो जाएगा, तो 40,000 था, अभी कितना हो जाएगा, 35,000 होगा। ध्यान देते रहना, मैं इसी में चेंज कर दूं, तो कैश जो मेरा है वो 5,000 से मैंने रिड्यूस कर दिया। और एक वर्ड याद कर लो, जब हम गुड्स खरीदते हैं उसको हम इस चैप्टर में स्टॉक कहते हैं। तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, स्टॉक का मतलब है रॉ मटेरियल। तो यहीं पे एक नया कॉलम किसका बन जाएगा, स्टॉक का बन जाएगा 5,000 का। तो जो जो चीज आती रहेगी एक एक नया नया कॉलम बनाते रहना और जो चीज जा रही है उसमें से माइनस करते रहना। मत टोटल अभी भी चेक करो, ये भी 50,000 है, ये भी मेरा कितना आ रहा है, 50,000 आ रहा है। तो बस यही हमें पूरे चैप्टर में सीखना है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि मेरे एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू माय लायबिलिटीज। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लोन लिया 20,000 रुपए का। अब मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूं, जरा एनालाइज करो कि अगर मैं लोन लूंगा तो कहां पे फर्क पड़ेगा। फिर जब मैं आंसर दूंगा तो तुम्हें इजीली पता चलेगा कि तुम खुद दिमाग लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। जरा ट्राई करो, लोन लेंगे तो कहां पे फर्क पड़ेगा। एग्री करना, अगर तुमने थोड़ा सोचा है तो लोन लेने से एक तो तुम्हारा कैश बढ़ जाएगा और दूसरा लोन क्योंकि तुम्हारी लायबिलिटी है इसलिए एक और कॉलम बन जाएगा लायबिलिटी में। तो देखो यहाँ पे अलग से लोन दिखा दिया 20,000। अब ध्यान देना, ये जो कैपिटल था ये तुम्हारी इंटरनल लायबिलिटी थी और ये जो लोन है ये तुम्हारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है दोनों लायबिलिटीज। ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। ये ओनर को पैसे वापस करने, ये बाहर वाले को पैसे वापस करने, तो होते दोनों लायबिलिटीज ही हैं। ये 50,000 ओनर का पैसा है, ये बाहर वालों का 20,000 है। अब लोन लेंगे तो कैश भी आएगा, तो कैश देखो मेरा 20,000 से इंक्रीज हो गया, 35,000 था अब कितना हो गया, 55,000 हो गया। तो कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी तुम देखोगे, अब देखो टोटल कितना है, 70,000 है, ये भी कितना है, 70,000 है। तो ऐसे में और भी ट्रांजेक्शन लेता रहूंगा, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि हमेशा जो टोटल होगा वो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, रेंट पे करा हमने। अब रेंट पे करना, सैलरी पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, कोई भी खर्चा, मोबाइल का बिल भरना, ये सब हमारे एक्सपेंस होते हैं। और खर्चों से ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल कम होगी। ओनर को एक तरह से खर्चा हो रहा है इसलिए उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। कोई भी कमाई करेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी और कोई भी खर्चा करने से हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो मैंने रेंट पे करा तो ये मेरा खर्चा है। अब खर्चा करने से मेरी कैपिटल भी कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। अब काफी लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, पता नहीं दिमाग में आई कि नहीं आई, कि सर रेंट का नया कॉलम नहीं बनेगा कि जैसे फर्नीचर का बना था। तो प्लीज ये दिमाग में ना थोड़ा सा ये चीज अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। याद रखना, फर्नीचर तुम्हारा एसेट है, वो तुम्हारा खर्चा नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा। रेंट तुम्हारा एक्सपेंस है। तो एसेट में और एक्सपेंस में ना दोनों में फर्क होता है, जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को शुरुआत में थोड़ा क्लियर नहीं होता, धीरे धीरे होने लग जाता है। खर्चा क्या होता है, जो एक्सपेंस हो गया, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, ये सब खर्चा है। जबकि फर्नीचर खरीदना, मशीनरी खरीदना, लैपटॉप खरीदना, ये सब तुम्हारा एसेट है। तो एसेट का कॉलम बनता है, खर्चों का कभी कॉलम नहीं बनता। तो अगर मैं रेंट पे करूंगा, सैलरी पे करूंगा, लेबर को पैसे दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरूंगा, मोबाइल का बिल भरूंगा, तो कैपिटल कम होगी और कैश भी कम हो जाएगा। तो देखना 3,000 से ये भी कम हो रहा है तुम्हारा और 3,000 से वो भी कम हो रहा है तुम्हारा। तो वो 52,000 हो गया, ये 47,000 हो गया। मगर टोटल अभी भी चेक करोगे, ये भी 67,000 आ रहा है, ये भी 67,000 आ रहा है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, पहले वो समझे। तो जब भी ओनर पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। जब भी कोई हम एसेट खरीदते हैं उसका कॉलम बनता है। फर्नीचर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट होगा, इन सब का कॉलम बनेगा। जब कोई एक्सपेंस करोगे तो कॉलम नहीं बनेगा। एक्सपेंस करने से तुम्हारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो एक्सपेंस और एसेट्स में फर्क होता है। एसेट्स वो होते हैं जो भाई फ्यूचर तक काम आएंगे, फ्यूचर तक चलेंगे, आने वाले साल में भी चलेंगे। अगर मैं एसी खरीदता हूं तो एसी एक साल में खत्म नहीं हो जाएगा, मेरा फ्यूचर तक काम आएगा, तो वो मेरा एसेट है। अगर मैं रेंट पे, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूं तो वो मेरा खर्चा है, मुझे अगले महीने फिर पे करना पड़ेगा। तो खर्चों से कैपिटल कम होती है, एसेट से कभी कैपिटल कम नहीं होती। एसेट्स का हमेशा नया कॉलम बनेगा। मैं बस एक बात श्योर रखना, इनका जो टोटल है वो तुम्हें हर बार इक्वल ला के दिखाना है।
तो ये भी मेरा इक्वल आ रहा है, वो भी मेरा इक्वल आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। अब हम प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, तो प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे, उसको मैं एक एग्जांपल से लेकर भी समझा रहा हूं। अभी जो मैं तुम्हें शो कर रहा था वो तुम्हें एक ब्रीफ कर रहा था कि हमारी बैलेंस शीट किस तरह से दिखेगी। अब हम ऐसे तो ना बनाएंगे कि ऐसे काट काट के बनाते रहेंगे बैलेंस शीट, जैसे कंसेप्ट था तुम्हारा, अब ये कंसेप्ट हमने सीख लिया, अब इसको हम प्रैक्टिस में या हम सब में कैसे शो करेंगे। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन नियर अबाउट 8 मार्क तक का आएगा, 8 मार्क का तुम्हारा एक सम आएगा, तो ये क्वेश्चन तुम्हें किस तरह से यूज या शो करना है, अब उस पे आते हैं। सबसे पहले कॉलम बनाओगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऊपर लिखोगे तुम अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कॉलम बना रहे हैं हम, एसेट्स का टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू माय कैपिटल का टोटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल। एग्री करा, जो कैपिटल थी वो इंटरनल लायबिलिटी थी, जो लायबिलिटी ये बाहर वालों की लायबिलिटी, इन दोनों का टोटल मुझे प्रूव करना है हर बार एसेट्स के बराबर होगा। यानी हम बैलेंस शीट बना के नहीं दिखाने वाले, हम इस तरह से प्रेजेंटेशन करने वाले। तो कॉलम के नाम क्या क्या है तुम्हारे, सीरियल नंबर, यहाँ पे तुम्हें ट्रांजैक्शन के नंबर्स लिखने हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को कॉपी करना होगा, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैसे एक क्वेश्चन दिया होगा सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, तुम्हें ये सब गिवन है इसके अंदर, तो ऐसे तुम्हें ट्रांजैक्शंस दिए होंगे, तुम्हें उसको करना। तो हम कैसे करेंगे सम को, वो वाला सम मैं तुम्हें भी नहीं करवा रहा, एक अलग से एग्जांपल लेके करवा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज करो ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे कुछ इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, तो एग्रीकल्चर जब भी बिजनेस में पैसे लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और दूसरा का तुम्हें ध्यान हो तो एसेट्स में भी फर्क पड़ेगा। तो मेरे पास एक तो कैश आ गया, उसने सपोज को 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 10,000 मेरे पास कैश भी आ गया, 10,000 मेरे पास कैपिटल भी आ गया। तो मेरे पास कैश भी आ गया, मेरे पास कैपिटल भी आ गया, दोनों का मैंने टोटल दिखा दिया। तो देखो मेरा जो एसेट्स का टोटल है वो कैपिटल के इक्वल आ रहा है। अब तुम ध्यान देना, मैंने जो रेड से लिखा है, एसेट्स के नीचे जो जो एसेट आएगा, कैश आएगा, फर्नीचर आएगा, जो भी कॉलम आएगा तुम्हें इसके आगे लिखते रहना है। तो कैश लिखोगे, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर लिखोगे, जो भी कॉलम आता रहेगा वो नीचे दिखाते रहोगे। तो एसेट्स के नीचे एक लाइन में सारे के सारे तुम्हें कॉलम के नाम दिखाने होंगे। तो एसेट्स में मेरे पास कौन सा एसेट आ गया, कैश आ गया, और कैपिटल कितने के हो गए, 10,000 की। तो ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर ₹1,000। अब तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि हमने फर्नीचर परचेज किया। अब अगर फर्नीचर खरीदने से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश जाएगा, तो कैश 10,000 का, उसके नीचे लिखोगे -1,000, तो 10,000 -1,000, और ये 1,000 के लिए तुम्हारे पास फर्नीचर आ गया, तो यहाँ पे नया कॉलम किसका बना दोगे, प्लस फर्नीचर का, उसके भी नीचे दिखा दोगे प्लस 1,000। यानी मेरा कैश 1,000 से कम हो जाएगा और मेरे पास फर्नीचर 1,000 रुपए का नया आ जाएगा। अब इसके नीचे लाइन डालोगे और इसका आंसर नीचे कॉपी करो। अब मेरा क्या आंसर होगा, 10,000 - 1,000, कितना बचेगा, ये 9,000। फर्नीचर कितने का आ जाएगा, 1,000 का। कैपिटल को एज इट इज कॉपी करेंगे, लायबिलिटीज नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद में कभी लाइन नहीं डालते, सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद में हर एक के नीचे तुम्हें लाइन डालनी है, नीचे आंसर लिखना है, और उस आंसर को लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यानी आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन तुम्हें ये प्रूव करना है कि जो हमारा टोटल होगा वो इक्वल होगा। अब देखो जरा, 9,000 + 1,000 10,000 हो गया, ये भी 10,000 और ये 0 है। यानी हमने प्रूव कर दिया कि इज इक्वल टू की यहां पर और इज इक्वल टू की वहां पर हमारा इक्वल आ रहा है, तो हमें ये बार-बार इक्वल आ करके दिखा रहा है। रेंट पे करा हमने, और बता रेंट पे करने से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, एक तो कैश आएगा तुम्हारा, होपफुली तुम्हें कन्विंस हो कि कैश आ रहा है। अच्छा एक और फिर बीच में बात बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें बाय चांस अभी सम्स करते हुए दिक्कत आएगी तो तुम मुझे कभी भी व्हाट्सएप करके मुझसे पूछना, सर इसका क्या होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये 500 रुपीज से तुम्हारा कम हो जाएगा, कैश जा रहा है तुम्हारा, और दूसरा तुम्हारी जो कैपिटल है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। खर्चा करने से कैपिटल कम होती है, तो 10,000 - 500, तो इसके नीचे माइनस कर दिया। तो जब भी कोई एक्सपेंस करोगे कैपिटल कम हो जाएगी, जब भी कोई कमाई होगी तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो खर्चा करने से कैपिटल कम होती है और कमाई करने से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 9,000 - 500 कितना हो जाएगा, ये 8,500। ये 1,000 एज इट इज आ गया, ये 9,500 आ गया, और ये 0 आ गया। एक बात ध्यान रखना कि मैं जब प्रैक्टिकल कराता हूँ काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे अटकते हैं। जब तुमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना, पेड रेंट ₹500, तो सिर्फ जहां जहां पे फर्क पड़ रहा है उसके आगे लिखना, बाकियों के नीचे कुछ मत लिखना, इसके नीचे कुछ मत लिखना, इसके नीचे कुछ मत लिखना। जब आंसर लिखोगे तो पूरे को कॉपी करना। तो बस ध्यान रखना, जब तुम कोई ट्रांजेक्शन लिखते हो तो सिर्फ जहां पे फर्क पड़ रहा है वहां पर लिखना, बाकियों के नीचे नहीं लिखना। परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000, हमने गुड्स खरीदे। अब गुड्स खरीदने से एग्री करना, एक तो मेरा कैश जाएगा,
तो कैश में से माइनस कर दिया। और दूसरा गुड्स को याद है अभी हमने क्या वर्ड यूज किया था, कहा था स्टॉक, तो यहाँ पे नया कॉलम किसका बन जाएगा, स्टॉक का। उसके नीचे दिखा दो प्लस 3000, यानी माय कैश इज गोइंग आउट और मेरे पास स्टॉक आ रहा है, बाकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। याद रखना स्टॉक खरीदने के लिए नया कॉलम बनेगा तुम्हारा एसेट्स के अंदर। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 8500 माइनस 3000, तो ये कितना आ गया 5500, ये 1000 आ गया, ये 3000 आ गया, ये 9500 है और ये अभी भी 0 है। यानी अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 5500 प्लस 1000 प्लस 3000, इन सबका टोटल कितना हो रहा है 9500, ये भी 9500 और ये मेरा 0 है। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा आपके, मेरा ट्रांजैक्शन ये है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब एक नया वर्ड आ रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे भी मैंने गुड्स खरीदे, यहाँ पे भी मैंने गुड्स खरीदे, यहाँ पे मैंने कैश में खरीदे, यहाँ पे मैं उधार पे खरीद रहा हूँ। उधार पे खरीदने का मतलब है मैंने सामने वाले को बोला यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा, मुझे गुड्स दे दे, तो मुझे वो गुड्स दे रहा है, तो गुड्स में ऐड हो गया, स्टॉक में ऐड हो गया, तो स्टॉक आ रहा है, मगर एग्री करना कैश नहीं दिया मैंने उसको भी, तो कैश में से गलती से माइनस मत करना। अब यहाँ पे एक नया वर्ड सुनना, जिनसे तुम गुड्स खरीदते हो उनको कहा जाता है क्रेडिटर्स, और उनका कॉलम लायबिलिटीज में बनेगा। तो देखो लायबिलिटी में नया कॉलम किसका बना दिया, क्रेडिटर्स का। अब लायबिलिटी में क्यों बना, मैंने किसी से उधार पे गुड्स खरीदे, मैंने उसको अभी तक पेमेंट नहीं करी, मैं उसको बाद में पेमेंट करूंगा, तो क्योंकि ये तुम्हारी लायबिलिटी है इसलिए यहाँ पे नया कॉलम बना दिया क्रेडिटर्स का, और ये यहीं पे दिखा दोगे 2000। तो जरा कंपेयर करो इस ट्रांजेक्शन को और इस ट्रांजेक्शन को। देखो यहाँ पे 3000 की गुड्स आ रहे हैं, यहाँ पे 2000 की गुड्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पे मैंने कैश दिया था, यहाँ पे मैं उधार पे खरीद रहा हूँ। तो क्योंकि उधार पे खरीद रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटीज कहते हैं। तो क्रेडिटर्स का नया कॉलम तुम्हारा लायबिलिटीज में बन जाएगा। तो लायबिलिटीज का नया कॉलम हम बना रहे हैं यहाँ पर। अब हमारे इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ये 5500 है, ये 1000 है, ये 5000 है, ये 9500 है। अब लायबिलिटी आ गई 2000 रुपीज की। तो ध्यान से वर्ड सुनना, जब ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। जब ओनर पैसा निकालेगा उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। जब हम किसी से उधार पे गुड्स खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, और क्रेडिटर्स का कॉलम कहां पे बनता है, लायबिलिटी पे बनता है। जब भी तुम गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक का एक नया कॉलम तुम्हारा एसेट्स में बनेगा। अब लास्ट ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, सोल्ड गुड्स ₹2000 फॉर कैश ₹2500। अब मैंने गुड्स खरीदे थे, उनमें से कुछ बेच दिए। अब मैंने कितने की गुड्स कितने में बेच दी, 2000 रुपए की गुड्स मैं 2500 रुपए में बेच रहा हूँ, 2000 की गुड्स मैं 2500 में बेच रहा हूँ। तो अगर तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो, तो अगर मैं 2000 की गुड्स बेचूंगा तो गुड्स कितने के जाएंगे, 2000 के जाएंगे, मगर सामने वाला मुझे कितना कैश देगा, 2500। अगर इसमें तुम समझ पा रहे हो 500 रुपए का तुम्हें प्रॉफिट हो गया। थोड़ी देर पहले मैं एक बात बोल रहा था कि ओनर्स को जब खर्चा होता है तो कैपिटल कम होती है, और जब कमाई होती है तो कैपिटल बढ़ जाती है। जो भी खर्चा होगा वो भी ओनर को करना पड़ेगा, जो भी कमाई होगी वो भी ओनर को के लिए होगी। तो जो भी इनकम होती है उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है, और जो भी खर्चा होता है उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है। तो बताओ 2000 की कुछ 2500 में बेच दिए, एग्री करना स्टॉक कितने का जाएगा, 2000 का स्टॉक जा रहा है, 2000 का प्रॉफिट, सॉरी कैश कितना आ रहा है मेरे पास, 2500। सामने वाला मुझे 2500 रुपए देगा, प्रॉफिट कितने का हो गया, 500 का प्रॉफिट हो गया, उसको कैपिटल में ऐड कर दो। अब ये देखो 3 जगह गया है, क्योंकि हमारे गुड्स जा रहे हैं 2000 के, कैश आ रहा है 2500, फाइनल का प्रॉफिट भी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कितनी जगह जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इनका टोटल सेम आना चाहिए। अब मैं न्यू इक्वेशन जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8000, ये 1000, ये 3000 रह गया, ये 10000 है, वो 2000 है। चेक करो 8 + 1 + 3 12000, और 10000 + 2000 ये भी तुम्हारा कितना हो रहा है, 12000। अब क्योंकि ये लास्ट ट्रांजैक्शन था मैंने नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया।